हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉपिक फर्स्ट पढ़ा था उसके इंटरनल कंबेशन इंजन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो करवाए जाएंगे और भी आने वाले दिनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक्सटर्नल कंबेशन इंजन का प्रकार है। पहला ऑप्शन है स्टीम इंजन, दूसरा ऑप्शन है डीजल इंजन, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोल इंजन, चौथा ऑप्शन है स्टेशनरी इंजन। इसका सही आंसर है स्टीम इंजन। आगे का क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा इंटरनल कंबेशन इंजन का प्रकार है। इसका पहला ऑप्शन है स्टीम इंजन, दूसरा ऑप्शन है डीजल इंजन, तीसरा ऑप्शन है टरबाइन इंजन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है डीजल इंजन। चौथा प्रश्न है हमारा, एक्सटर्नल कंबेशन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान होता है। पहला ऑप्शन है अंदर में बहुत छोटा, दूसरा ऑप्शन है गोलाकार, तीसरा ऑप्शन है बाहर में बड़ा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, बाहर वे बड़ा होता है। पांचवा प्रश्न है हमारा, इंटरनल कंबेशन इंजन में ईंधन जलाया जाता है। पहला ऑप्शन है कंबेंशन चैम्बर के बाहर, दूसरा ऑप्शन है कंबेंशन चैम्बर के अंदर, तीसरा ऑप्शन है सिलेंडर के अंदर, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कंबेंशन चैम्बर के अंदर जलाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनल इंजन स्टार्ट होता है। पहला ऑप्शन है काफ़ी देर में, दूसरा ऑप्शन है तुरंत, तीसरा ऑप्शन है कम समय में, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कम समय में स्टार्ट होता है। सातवां प्रश्न है हमारा, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है गैस, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोल, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोल व हवा का मिश्रण, चौथा ऑप्शन है डीजल। इसका सही आंसर है डीजल होता है। आठवां प्रश्न है हमारा, सिलेंडर में पिस्टन की ऊपरी सीमा में निचली सीमा होती है। पहला ऑप्शन है टीडीसी से बीडीसी, दूसरा ऑप्शन है बीडीसी से टीडीसी, तीसरा ऑप्शन है पीडीसी से एनडीसी, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है टीडीसी से बीडीसी होती है। नौवां प्रश्न है, किसी क्रिया का हिस्सों के रूप में क्रम में बार बार होना कहलाता है। इसका पहला ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, दूसरा ऑप्शन है साइकिल, तीसरा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है साइकिल कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सेक्शन स्ट्रोक में पिस्टन की दिशा होती है। पहला ऑप्शन है ऊपर से ऊपर की तरफ, दूसरा ऑप्शन है नीचे की तरफ, तीसरा ऑप्शन है टीडीसी से बीडीसी की तरफ, चौथा ऑप्शन है बीडीसी से टीडीसी की तरफ। सही आंसर है हमारा टीडीसी से बीडीसी की तरफ होती है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से स्ट्रोक में दबे मिश्रण को जलाया जाता है। पहला ऑप्शन है कंप्रेशन स्ट्रोक, दूसरा ऑप्शन है सेक्शन स्ट्रोक, तीसरा ऑप्शन है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, चौथा ऑप्शन है पावर स्ट्रोक। इसका सही आंसर है पावर स्ट्रोक में जलाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन की दिशा होती है। पहला ऑप्शन है बीडीसी से टीडीसी की तरफ, दूसरा ऑप्शन है नीचे की तरफ, तीसरा ऑप्शन है ऊपर की तरफ, चौथा ऑप्शन है टीडीसी से बीडीसी की तरफ। सही आंसर है बीडीसी से टीडीसी की तरफ, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, गैसों के फैलने से पिस्टन चलता है। पहला ऑप्शन है ऊपर की तरफ, दूसरा ऑप्शन है टीडीसी से बीडीसी की तरफ, तीसरा ऑप्शन है बीडीसी से टीडीसी की तरफ, चौथा ऑप्शन है नीचे की तरफ। इसका सही आंसर है बी, टीडीसी से बीडीसी की तरफ, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, टू स्ट्रोक इंजन होते हैं, एयर कूल्ड होते हैं या वाटर कूल्ड होते हैं या ऑयल कूल्ड होते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है एयर कूल्ड होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टू स्ट्रोक इंजन प्रथम स्ट्रोक में होते हैं। पहला ऑप्शन है एग्जॉस्ट में सेक्शन स्ट्रोक, दूसरा ऑप्शन है सेक्शन में कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा ऑप्शन है पावर वे एग्जॉस्ट स्ट्रोक, चौथा ऑप्शन है सेक्शन स्ट्रोक। इसका सही आंसर बी है सेक्शन वे कंप्रेशन स्ट्रोक। अगला प्रश्न है, इनलेट पोर्ट कब खुलता है। पहला ऑप्शन है कंप्रेशन स्ट्रोक में, दूसरा ऑप्शन है पावर स्ट्रोक में,
तीसरा ऑप्शन है एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, चौथा ऑप्शन है सेक्शन स्ट्रोक में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सेक्शन स्ट्रोक में। अगला प्रश्न है हमारा, पेट्रोल इंजन में इग्निशन होता है जब पिस्टन की स्थिति होती है। पहला ऑप्शन है बीडीसी पर, दूसरा ऑप्शन है टीडीसी पर, तीसरा ऑप्शन है ए व बी दोनों, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है टीडीसी पर होती है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, टू स्ट्रोक इंजनों में पोर्टों का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है पावर स्ट्रोक के लिए, दूसरा ऑप्शन है सेक्शन स्ट्रोक के लिए, तीसरा ऑप्शन है ताज़ा हवा अथवा मिश्रण आने में जली गैसों को बाहर निकालने के लिए, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ताज़ा हवा अथवा मिश्रण आने में जली गैसों को बाहर निकालने के लिए, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, सिलेंडर में पिस्टन की उच्चतम स्थिति को कहते हैं टीडीसी, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रोक, तीसरा ऑप्शन है बीडीसी, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है टीडीसी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन में शक्ति के रूप में कार्य करने को जलाया जाता है। डीजल को दबाकर, स्पार्क प्लग द्वारा, दबी हुई गर्म हवा में डीजल स्प्रे करके, इंजेक्टर द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दबी हुई गर्म हवा में डीजल स्प्रे करके डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, समय से पूर्व वाल्व का खुलना कहलाता है वाल्व लीड, वाल्व लेग, वाल्व इग्निशन लेग या वाल्व ओवरलेप। इसका सही आंसर है वाल्व लीड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशो कितना होता है। पहला ऑप्शन है 1:12 से 1:22 तक, दूसरा ऑप्शन है 1:4 से 1:10 तक, तीसरा ऑप्शन है 2:5 से 2:10 तक, चौथा ऑप्शन है 2:12 से 2:22 तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1:4 से 1:10 तक होता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन में कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है। पहला ऑप्शन है 250 से 500 पाउंड प्रति वर्ग इंच, दूसरा ऑप्शन है 100 से 2000 पाउंड प्रति वर्ग इंच, तीसरा ऑप्शन है हमारा 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच, चौथा ऑप्शन है 1 से 600 पाउंड प्रति वर्ग इंच। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन में कंबेंशन चैम्बर में डीजल जलने के तापमान को हो जाता है। डीजल इंजन में कंबेंशन चैम्बर में डीजल जलने के समय कितना तापमान हो जाता है। पहला ऑप्शन है 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन है 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 850 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। अगला प्रश्न है हमारा, पेट्रोल व डीजल इंजन में मुख्य अंतर होता है। पहला ऑप्शन है वाल्वों की संख्या में, दूसरा ऑप्शन है सिलेंडरों की संख्या में, तीसरा ऑप्शन है पिस्टन की आकृति में, चौथा ऑप्शन है ईंधन जलाने में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईंधन जलाने में अंतर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल को जलाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन है 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन है 3000 सेंटीग्रेड से 3050 सेंटीग्रेड, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 300 डिग्री से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है हमारा, निकट इस सिलेंडर पर बहु सिलेंडर डीजल इंजन पर सिलेंडर संपीड़न परीक्षण अति निम्न है, आदर और सूक्ष्म दोनों पर समान है। निकट स्थित सिलेंडर पर खराब संपीड़न का क्या कारण है। पहला ऑप्शन है दोनों सिलेंडरों पर निघर्षण बल्य, दूसरा ऑप्शन है सिलेंडरों के बीच
शीर्ष गैस्केट निर्गमित। तीसरा ऑप्शन है पिस्टन स्कर्टों में निर्घर्षित। चौथा ऑप्शन है दोनों सिलेंडर निर्घर्षित। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिलेंडरों के बीच शीर्ष गैस्केट निर्धर्मित। अगला प्रश्न है हमारा, स्क्वेजिंग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? स्क्वेजिंग निम्न के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है ईंधन खपत के लिए, दूसरा ऑप्शन है शक्ति निर्गम के लिए, तीसरा ऑप्शन है वेग के लिए, चौथा ऑप्शन है दाब के लिए। इसका सही आंसर है शक्ति निर्गम के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, उच्च गति डीजल इंजन के बोर और स्ट्रोक संबंध जानते हैं। एक इंजन जिसमें पिस्टन स्ट्रोक लंबाई तथा बोर व्यास बराबर हो तो इसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है कम वेग इंजन, दूसरा ऑप्शन है अति चौकोर इंजन, तीसरा ऑप्शन है निम्न चौकोर इंजन, चौथा ऑप्शन है चौकोर इंजन। इसका सही आंसर है चौकोर इंजन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन के सिलेंडर में ईंधन पिस्टन की किस अवस्था में इंजेक्ट होता है? पहला ऑप्शन है निर्गम स्ट्रोक के बाद टीडीसी पर, दूसरा ऑप्शन है संपीड़न स्ट्रोक के पहले ठीक बीडीसी पर, तीसरा ऑप्शन है संपीड़न स्ट्रोक के समय टीडीसी के समीप, चौथा ऑप्शन है निर्गम स्ट्रोक के समय टीडीसी आने पर। इसका सही आंसर है संपीड़न स्ट्रोक के समय टीडीसी के समीप होता है। अगला प्रश्न है हमारा, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में शक्ति चक्र के 4 स्ट्रोक ही पूर्ण होता है। डीजल इंजन चूषण स्ट्रोक के समय पिस्टन निम्न को ग्रहण करता है। पहला ऑप्शन है गैस, दूसरा ऑप्शन है केवल ईंधन, तीसरा ऑप्शन है केवल शुद्ध वायु, चौथा ऑप्शन है ईंधन और वायु का मिश्रण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गैस को ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है हमारा, मिलान करने वाला, निम्नलिखित का मिलान करें। इस एक साइड में इंजनों के प्रकार है, दूसरी साइड में सिलेंडरों की व्यवस्था दी हुई है। हम देखते हैं कि वी इंजन होते हैं वो किस में होते हैं, तो इसका सही आंसर है बी, पहला मिलेगा बी के साथ, दूसरा मिलेगा ए के साथ। इनलाइन इंजन है वो सिलेंडरों को क्षैतिज रेखा में लगाया जाता है। तीसरा हम देखते हैं अपोजिट सिलेंडर है, उसमें मिलेगा सिलेंडरों को एक दूसरे के विपरीत क्षैतिज रूप में मिलाया जाता है। अगला देखते हैं रेडियल इंजन, ये है इसका सी आंसर, सिलेंडर को रेडियल के रूप में विकसित करने के लिए। हम देखते हैं कि बी ए डी सी इस प्रकार से होगा। आगे हम देखते हैं IHP है वो डी के साथ होगा। IHP का मतलब इंजन सिलेंडर के कंबेंशन चेंबर की शक्ति, ये हो गया डी के। अगला है स्वेप्ट आयतन, इसका होगा ऑप्शन सी, पिस्टन द्वारा विस्थापित आयतन को स्वेप्ट आयतन कहते हैं। तीसरा है यांत्रिक दक्षता, जिसका सही होगा बी ए। चौथा है हमारा हॉर्स पावर, इसका होगा SI यूनिटों में शक्ति के समान। चौथा हमारा होगा फर्स्ट के साथ, पहला होगा डी के साथ, दूसरा होगा सी के साथ, तीसरा होगा बी के साथ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों आने वाले दिनों में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।